हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। देखिए, मैं आपको शॉर्ट हैंड की अब तक 10 क्लास की वीडियो भेज चुका हूँ। अब मैं इसके आगे की आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ। आशा है आप लाभान्वित हो रहे होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब कुछ ही नियम रह गए हैं, उसके बाद हम सीधे स्पीड पर आएंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो या कोई नोटिफिकेशन भेजूं या कोई रोजगार संबंधी जानकारी वो आपको समय से पहले मिलती रहे। राइट, तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आज का जो अध्याय है वो है अंतिम अंकुश बड़ा। अभी हमने अंतिम अंकुश जो पढ़ा था उसमें न और पै और फै तीन आए थे इसमें। राइट, लेफ्ट को लगा देते हैं तो न हो जाता है, राइट को लगा देते हैं तो पै और फै हो जाता है। राइट, और जो वक्र रेखाक्षर है उसमें अंदर की ओर लगाते हैं तो न हो जाता है। ठीक है, अब वो छोटे अंकुश थे, अब ये अंकुश है बड़ा। बड़ा दिखा ना, अंतिम अंकुश बड़ा। अब ये रेखाक्षर के अंत में एक बड़ा अंकुश, रेखाक्षर के अंत में जो सीधे रेखाक्षर हैं उनके अंत में एक बड़ा अंकुश क्या प्रकट करेगा? टे ठे डेड है। टे ठे टे वर्ग, मतलब ये टे वर्ग वाला टे ठे डेड है प्रकट करता है। राइट, ये दोनों साइड लिखा जा सकता है, लेफ्ट लिखा जा सकता है, राइट लिखा जा सकता है अगर स्वर नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने लिखना है कट, कट तो क्या हो गया? ये कै और ये ऊपर की ओर हमने इसको ये अंकुश लगा दिया तो ये टे प्रकट करेगा। वैसे तो टे ऐसे नीचे लिखा जाता है, लेकिन इसमें ये ऐसे लिख सकते हैं हम। ये छोटा वो बड़ा होता है, ये शॉर्ट हैंड का मतलब छोटा करना होता है किसी भी चीज को छोटा। हट लिखना है, हट तो है और ये अंकुश लगा दिया हमने टे, हट। राइट, ऐसे पट पै में टे लगा दिया, ये च में टे लगा दिया, चट। राइट, अच्छा ये अभी तक तो हम लेफ्ट राइट दोनों तरह लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ इसमें बंदी से लग जाती हैं, कुछ नियम आ जाते हैं इसमें कि मात्रा अगर है, अगर रेखाक्षर पर मात्रा है और स्वर है तो हम उसको अपोजिट साइड में लिखेंगे, मात्रा के दूसरी ओर। राइट, जैसे ये हमने पेट लिख रहा है ना, पेट तो पै पे एक ही मात्रा लगाई हमने और टे इधर को निकाल दो, मतलब मात्रा के दूसरी ओर, मात्रा के दूसरी ओर अंकुश लगाते हैं। यानी हार्ट है, हार्ट, हा टे है, ये है क्या बोलते हैं, मात्रा भी है और ये वर्त भी है, इसलिए इसे दूसरी ओर लिखेंगे। ठीक है, घाट, ये घ मात्रा इधर है तो हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा नियम है कि अगर मात्रा है तो मात्रा के दूसरी ओर ले जाया जाता है। सही, यदि प्रारंभ में भी अंकुश है, यदि प्रारंभ में अंकुश है तो उसके भी हम दूसरी ओर लगाएंगे। जैसे ये भ्राट है, राइट, भ्राट, ये है सपाट। राइट, भ्राट और सपाट। अच्छा, वक्र रेखाक्षर, वक्र यानी वक्र मैंने मुड़े हुए, मुड़े रेखाक्षर है तो अंदर की ओर ही लिखेंगे। जैसे नट, राइट, नेट नट अंदर की ओर, मठ या लूट या सोट। राइट, तो ये जितने भी वक्र रेखाक्षर हैं उनके हम अंदर की ओर लिखेंगे। और यदि अंत में स्वर आ रहा है तो हम उसको पूरा लिखेंगे। जैसे मंडी, मंड, मंड होता तो ऐसे ही से मोड़ देते हैं, लेकिन मंडी पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गुंडा, गै ऊंडा, गुंडा, गुंडा, गुंडा जानते हो ना तो ये है टे ठे डे ढे अंकुश मध्य में भी लिखा जा सकता है, मतलब बीच में अगर आ रहा है तो बीच में लिख सकते हैं, अंत में तो है बीच में लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखना है, मटका, मट का, मैं भी तय लगाया हमने यहां पर, अरे का हो गया मट का, या कटरा या गठरी। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। अच्छा, एक और इसमें दिया हुआ है, अगर आकृति बेढंगी बन रही है तो अलग लिख सकते हैं। आकृति बेढंगी का मतलब जैसे अधोगामी, जैसे कोई वर्ड है वहां डू की, डै भी अधोगामी, फिर डै भी अधोगामी और फिर ये इधर हो जा रहा है तो दो लाइन कवर करता है, तो उसको डू अलग कर दो और बाकी अलग हो जाएगा, डू की हो जाएगा। ऐसे ही टपका, टे पका, टे पका, टपका। राइट, इसमें
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ अंतिम अंत में एक बड़ा अंकुश लगाना है और बड़ा अंकुश प्रकट करेगा टे ठे डैड है, राइट। कुछ भी हो सकता है, वो अपनी सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोट है तो कोड नहीं बनेगा, कोड है तो कोट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ये बड़ा अंकुश है, अंतिम अंकुश बड़ा, ठीक है। रेखाक्षर के अंत में बड़ा अंकुश डैश प्रकट करेगा, ठीक है। मां ये किसी भी साइड लगा सकते हैं अगर स्वर नहीं है। अगर इसमें स्वर आ जाता है तो फिर क्या करेंगे हम इसको मात्रा के दूसरी ओर। अगर प्रारंभिक अंकुश है तो उसकी भी दूसरी ओर, ठीक है। और वक्र रेखाक्षर है तो अंदर की ओर, ठीक है। यदि अंत में स्वर है तो हम इसको पूरा लिखेंगे, समझ गए। जैसे मंडी, गुंडा आदि इस टाइप के वर्ड है। अच्छा, टेढ़ है अंकुश मध्य में भी लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे हमको लिखना है मटका, गठरी, कटरा, गठरी, इस टाइप के जितने भी जो वर्ड है ना, हम उसको इसमें बीच में लिख सकते हैं। अगर आकृति बेढंगी बन रही है तो अलग लिख सकते हैं, जैसे डुबकी, टपका, एटसेट्रा, इस टाइप के। तो इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं जो हम आप इसमें बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी। कुछ मैं बता देता हूं आपको। जैसे लटकन, तो ले में क्या हो गया? टे, और क्या? न, लटकन, लटकन, ठीक है। और इस टाइप के भी, जैसे गठरी तो हो ही गया हमारा, गेहूं गठरी में है, गेहूं क्या हो गया? गेहूं गठरी में है, ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे गेहूं गठरी में है, राइट। ये में है सब चिन्ह मिलावट में होता है, ये में है, ठीक है। जैसे वह कटरे में रहता है, वह का सब चिन्ह कटरे में रहता है, ये ऐसे क्या? वह में रहता है, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप के जो ये टैट है, डेड है लग रहे हैं, इस टाइप की आप प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज रह जाती है, उसके बाद फिर सीधी सब चिन्ह है और सब चिन्हों में इनकी मिलावट होगी और हम स्पीड बढ़ जाएंगे। स्पीड का आपको मालूम ही है कि कम से कम 80 WPM यानी 80 प्रति मिनट की स्पीड होती है एक मिनट में, और उसको अनुवाद भी करना होता है, यानी उसकी टाइपिंग भी करनी होती है। तो इसलिए हिंदी टाइप जरूर अपना सीखते रहें। और जहां कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, और उससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी कुछ ही टाइम में मैं अभी ऑनलाइन बैच बना रहा हूँ, और आप कहीं भी हैं, भारत में या विदेश में किसी भी कोने में हैं और आप सीखने के इच्छुक हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। मैं आपको गूगल मीट या जैसे भी जो भी संभव होगा, और मैं आपको सुविधा अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा विशेष आग्रह है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी कर दें, ताकि जो मैं आपको हिंदी स्टोनों की एजुकेशन दे रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलती रहे, ताकि आप जब ऑफलाइन आए या वैसे सीखें तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको मैं बारी बारी से ऐसी अपनी वीडियो भेजता रहूँगा और आप इससे लाभान्वित होते रहें। और जो भी वैकेंसी निकल रही है, मेरा कहना है एक भी अगर आपकी वैकेंसी दिखाई दे रही है गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी, तो आप उसको भी अप्लाई करेंगे, राइट। क्योंकि इसमें भीड़ बहुत कम होती है। गवर्नमेंट जॉब पाने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप स्टेनो सीख ले, ठीक है। स्टेनो में फाइट कम है, समझ गए नहीं। जितनी वैकेंसी होती है उतने भी कई दफे खाली रह जाते हैं सीटें। ऐसा ही अपर निजी सचिव में हो रहा है, क्योंकि उसमें हिंदी जो जानते थे वो इंग्लिश की टाइपिंग नहीं जानते। अब वे इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं। अब देखो, मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वे जल्दी मतलब उस टेस्ट को निकाल लें, और उसके बाद फिर जो कंप्यूटर का होगा
तो कंप्यूटर का तो खैर बहुत आसान है, हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद अपनी तैयारी कर लें। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं हाजिर हूँ, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मेरे से संडे वाले दिन मिल भी सकते हैं टाइम लेके, राइट। थैंक यू।